दोस्तों, टॉप जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला संस्कृति में जो लोक देवता और लोक देवियाँ हैं, उनके जो हाल ही के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 तक, तो उनके बारे में हम लोग विस्तृत 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? कौन से लोक देवता के सामने लाछा गुजरी ने प्रार्थना की थी कि वे उनकी गायों को छुड़ाकर उनकी रक्षा करें? ए ऑप्शन है गोगा जी, बी ऑप्शन है रामदेव जी, सी ऑप्शन है पाबू जी और डी ऑप्शन है तेजा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेजा जी महाराज। तेजा जी महाराज का जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ था। खड़नाल नागौर में। इनके पिता का नाम है वो ताहड़ जी और माता का नाम है वो राम कुंवरी था। और इनका ससुराल है वो पनेर में, पत्नी पेमल थी। तेजा दशमी है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेजा जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है संत पीपा, बी ऑप्शन है संत धना, सी ऑप्शन है संत लालदास और डी ऑप्शन है रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामदेव जी। कामड़िया पंथ के संस्थापक है वो रामदेव जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी। तो परबतसर का मेला वो तेजा दशमी के दिन तेजा जी महाराज के और तेजा जी महाराज की जो स्मृति है उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? जो बांसी दुगारी स्थल है वो तेजा जी महाराज से संबंधित है। ये कहाँ पर स्थित है? नागौर, बीकानेर, बूंदी, झालावाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बूंदी। तेजा जी महाराज को है वो सेरिया जनजाति का आराध्य देव माना जाता है। सेरिया जनजाति का। दोस्तों, मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर देना है कि सेरिया जनजाति की जो आराध्य देवी है वो कौन है। आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। सेरिया जनजाति की आराध्य देवता तो तेजा जी महाराज है। इनकी आराध्य देवी कौन है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोरिया बाबा आराध्य देवता है। बोरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? ए ऑप्शन है देवड़ा राजपूतों के, उदयपुर के सिंसोदिया के, अजमेर के चौहानों के और गोडवाड़ के मीणाओं के। तो बोरिया बाबा है वो गोडवाड़ के जो मीणा हैं उनके प्रसिद्ध आराध्य देवता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? यानी ऊंटों के लोक देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं जिन्होंने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी, तेजा जी महाराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाबू जी महाराज को ऊंटों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मा, नेजा, रेकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? जम्मा है और नेजा और रेकिया ये जो है वो किस लोक देवता से संबंधित है? ए ऑप्शन है रामदेव जी, बी ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, सी ऑप्शन है कल्ला जी और डी ऑप्शन है रूपनाथ जी। तो इनका संबंध रामदेव जी से है। नेजा है वो रामदेव जी की पचरंगी वो पताका है और रामदेव जी की ध्वजा है। जम्मा है वो रामदेव जी का रात्रि का जागरण है, उसे जम्मा कहा जाता है। जबकि रेकिया है वो रामदेव जी के मेघवाल भगत हैं, उन्हें रेकिया कहा जाता है। और राजस्थान जो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो रामदेव जी थे और इनका ग्रंथ है वो 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ इनका ग्रंथ है, 24 बाणियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लोक देवता गोगा जी का जो समाधि स्थल है गोगामेड़ी वो कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है भरतपुर और डी ऑप्शन है हनुमानगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी और जिसका निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसका बाद में जो पुनर्निर्माण है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसे दुर्मेड़ी भी कहते हैं, इसे दुर्मेड़ी भी
कहते हैं। और जो शीर्ष मेढ़ी है वो ददरेवा चूरू में है। और जो गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर में है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ए ऑप्शन है गोगा जी, बी ऑप्शन है पाबू जी, सी ऑप्शन है जसनाथ जी और डी ऑप्शन है पिंपा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? यानी जो गोगा जी महाराज के जो थान है वो कौन से पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? ए ऑप्शन है खेजड़ी, बी ऑप्शन है बरगद, सी ऑप्शन है पीपल और डी ऑप्शन है नीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खेजड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तरफ लोक देवता है और दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल है, तो इनको सम्मिलित करना है। तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। तो तल्लीनाथ जी है वो पांचोटा गांव जालोर से संबंधित है। तेजा जी है वो परबसर नागौर से संबंधित है। और देवनारायण जी है वो असिंध भीलवाड़ा से है। और पाबू जी है वो कोड़ू गांव फड़ौदी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गांव हड़बू जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी और देवनारायण जी। तो बेंगटी गांव है वो हड़बू जी से संबंधित है। हड़बू जी है वो भुंडेल गांव नागौर से संबंधित है। इनके पिता है वो मेहाजी सांकला थे, माता का नाम सौभाग्य देवी था और इनके गुरु है वो बालीनाथ जी थे। जब राव जोधा को जब राव जोधा वो मंडोर जीतने के लिए गए थे, तब जो हड़बू जी थे इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था। और जब मंडोर जीतकर वापस आए तो उन्होंने बेंगटी गांव को इनको श्रद्धापूर्वक इनको समर्पित कर दिया था। यहाँ पर इनके गाड़ी की पूजा होती है और जो मंदिर निर्माण है वो 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? लोक देवता है और उनकी माता है। तेजा जी, राम प्यारी, पाबू जी कमलादे, गोगा जी बादशल और रामदेव जी मेणादे। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था, गोगा जी बादशल, पाबू जी की माता का नाम कमलादे था, जबकि तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं राम कुंवरी था, राम कुंवरी। तो इस क्वेश्चन का जो असम्मिलित है वो ए ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ लोक देवता है और दूसरी तरफ जो उनसे संबंधित है चयन करना है। कल्ला जी, गोगा जी, करणी माता और पाबू जी। तो कल्ला जी है वो किन से संबंधित है? गोगा जी है वो किन से संबंधित है? करणी माता चूहों से संबंधित है। तो करणी माता से संबंधित हो गया 2, जिन्हें काबा भी कहते हैं। काबा, चूहों को काबा भी कहते हैं। तो सी के सामने 2 आएगा, सी के सामने 2 आएगा। और जो पाबू जी है वो ऊंट से संबंधित है। पाबू जी है वो ऊंट से संबंधित है। तो डी में आएगा 3। और गोगा जी है वो सर्प से संबंधित है। तो बी में आएगा 1, बी में आएगा 1। और कल्ला जी है वो भूत प्रेत से संबंधित है। तो ए में आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी और कल्ला जी। तो जेतमल राठौड़ है, इनको आलम जी के नाम से जाना जाता है। आलम जी बाड़मेर में मलानी क्षेत्र से संबंधित है। धोरीमना बाड़मेर, धोरीमना बाड़मेर
जिन्हें घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। अलम जी का दौरा घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? यानी तेजाजी का जो चबूतरा है उसे तो थान कहते हैं, जबकि पुजारी को क्या कहते हैं? देवजी, सोहड़, घोड़ला, शरणागत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेजाजी के जो पुजारी है उन्हें घोड़ला कहा जाता है। और तेजाजी महाराज पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तीज, होली, गणगौर और दशहरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होली पे। और जो इलोजी इनको छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। छेड़छाड़ के लोक देवता। और होली के अवसर पर जो धुलंडी है चैत्र कृष्ण एकम को, वहाँ पर बाड़मेर में ये जो सवारी है वो निकाली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पाबूजी क्या कोड़ू से संबंधित है? गोगाजी क्या ददरेवा से संबंधित है? तेजाजी क्या खरनाल से संबंधित है? और मलिना जी क्या गागरोन से संबंधित है? कौन सा युग्म है वो गलत सुमेलित है, यानी अनमैच्ड पेयर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। मलिना जी वो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है, बाड़मेर से। गागरोन से संबंधित नहीं है, गागरोन से संत पीपा संबंधित है। और पाबूजी है वो कोड़ू सही है, गोगाजी ददरेवा और तेजाजी खरनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष रूप से, यानी गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था? रामदेव जी, गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी। तो गोगाजी ने युद्ध किया था, पाबूजी ने भी युद्ध किया था और तेजाजी ने युद्ध किया था, लेकिन रामदेव जी ने गायों की प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, रामदेव जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? यानी जो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता थे जो युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी, वीर बीगा जी, वीर मलिना जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी है वो चित्तौड़गढ़ आक्रमण है उसके समय वो मतलब युद्ध करते हुए मारे गए थे। चित्तौड़ का वो जो तीसरा शाखा है वो 1567 से 68 के बीच में हुआ था। यहाँ के जो शासक थे उदय सिंह, वो इस किले का भार है वो जयमल मेड़तिया और जो फत्ता सिंसोदिया इनको सौंपकर जंगलों में चले गए थे। तो इनको है वो 4 हाथों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनका जो मंदिर है वो सामलिया डूंगरपुर में है और इनके ऊपर वो केसर वो और अफीम चढ़ाई जाती है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो रोनेला उदयपुर में है और इनकी जो छतरी है 4 खंभों की वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इनका मेला है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीर कल्ला जी। वीर बीगा जी वो जाखड़ समाज के जो जाट है उनके कुल देवता है, रेडी गांव बाड़मेर में। मलिना जी तिलवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेरे ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और जाम्बो जी। तो तेरे ताली नृत्य वो रामदेव जी से संबंधित है। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा स्थान है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रूणेचा, पोकरण, मंसूरिया और बनेड़ा। तो रूणेचा रामदेव जी से संबंधित है, पोकरण है, मंसूरिया है, लेकिन बनेड़ा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बनेड़ा भीलवाड़ा में पड़ता है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेजा है, नेजा क्या है? देवता का चढ़ावा, रामदेव जी की पचरंगी पताका, मंदिर का गर्भगृह, तलवार के समान एक आयुध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामदेव जी की पचरंगी पताका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोड़ूमंड गांव में विशाल मेला बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को रामदेव जी, पिंपा जी, पाबू जी,
तेजाजी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाबूजी। चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोड़ूमंड में विशाल मेला लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर भी कहा जाता है? इन्हें इनके साथ ही काड़ा और बाड़ा के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, मेहाजी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेजाजी को धोलिया वीर भी कहते हैं, इनकी गोत्र थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जहार पीर किसे कहते हैं? शिव का अवतार किसे माना गया है? लक्ष्मण का अवतार किसे माना गया है? और राम सा पीर किन्हें कहते हैं? तो जहार पीर तो गोगाजी महाराज को कहते हैं, और जो लक्ष्मण राम सा पीर है वो रामदेव जी है, शिव का अवतार है वो तेजा जी है, और जो लक्ष्मण का अवतार है वो पाबू जी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। जहार पीर है वो गोगा जी, शिव का अवतार है वो तेजा जी, और लक्ष्मण का अवतार है वो पाबू जी, और राम सा पीर रामदेव जी को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 4 2 1, कूट 3 4 2 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? यानी जिनका मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, तो रामदेव जी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है रामदेव जी, जिन्हें नेतल का भरतार भी कहते हैं। इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैना देता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? रामदेव जी की, देवनारायण जी की, पाबू जी की, भैंसासुर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाबू जी की। ये सबसे लोकप्रिय फड़ और सबसे छोटी फड़ है। सबसे लोकप्रिय होने के साथ साथ में सबसे छोटी फड़ है, और इसका जो वादन है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ जो नायक जाति के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। जबकि देवनारायण जी की फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ की जाती है, और भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनातों के लिए, तो मुकाम है वो विष्णुइयों के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर में नई जाति की जो है वो कुल देवी है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल एकादशी और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तो इनका मेला है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युगम है? यानी लोक देवी एक तरफ और एक तरफ उनका मंदिर है। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारां, नारायणी माता राजगढ़ चूरू, जिलानी माता जसोल बाड़मेर, तो आसावरी माता वो चित्तौड़गढ़ सही है, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारां, नारायणी माता राजगढ़ चूरू, लेकिन जिलानी माता है वो बेहरोड अलवर में है, बेहरोड अलवर में है। जसोल बाड़मेर तो भटियाणी, रानी भटियाणी जी का मंदिर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिर के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? बडेर, अहीर, बंजारा, सिरवी, देवासी, तो सिरवी समुदाय के जो लोग हैं वो बडेर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिरवी जो समुदाय उनकी आराध्य देवी या कुल देवी है वो आई माता है, बिलाड़ा आई माता, और जो इनके 11 नियम हैं उनसे संबंधित है, 11 आंदोलन के दो, और इनके जो समाधि स्थल है वहाँ से केसर टपकती रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक देवी और मुख्य मंदिर निम्नलिखित में सुम्मिलित कौन सा है? अब की बार सुम्मिलित कौन सा है? लोक देवी और मुख्य मंदिर। क्या आई माता बिलाड़ा सही है, नारायणी माता सिक्कर सही है, केवाई माता जोधपुर सही है, चौथ माता टोंक सही है, तो कौन सा है? चौथ माता तो चौथ का बरवाड़ा सही मध्यपुर में, टोंक गलत है। केवाई माता तो किणसरिया परबसर में, जोधपुर ये गलत है। नारायणी माता तो अभी अपन देख के आए थे अलवर में, ये भी गलत है। आई माता बिलाड़ा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता,
सच्चाई माता, लटियाल माता, जिलानी माता। तो अलवर की क्षेत्र की जो लोक देवी है वो जिलानी माता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दधीमती माता है, उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? कणसुआ, कोटा, ओसियां जोधपुर, गोट मांगलोद नागौर और पिंपलूद बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोट मांगलोद नागौर। जो दागी ब्राह्मण है उनकी कुल देवी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी जो भरमर माता का जो गुप्तकालीन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? सोजत, एरिनपुरा, छोटी सादड़ी, आसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो बाण माता है वो मेवाड़ के जो सिंसोदिया राज परिवार है उसकी कुल देवी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम्मिलित करना है लोक देवी और स्थान। ज्वाला माता, अदर देवी, छींच माता, नारायणी माता। तो ज्वाला माता है वो जोबनेर जयपुर से संबंधित है। अदर देवी है वो आबू सिरोही से संबंधित है। छींच माता है वो बांसवाड़ा से संबंधित है। और जो नारायणी माता है वो अलवर से संबंधित है। अदर देवी अबूर्दा देवी, जिन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। जबकि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको ये बताना है कि थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। जो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो अलवर जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? केला देवी, करौली, करानी माता, देशनोक, जीण माता, जमरामगढ़ और रानी सती है वो झुंझुनू। तो केला देवी, करौली सही है। और एक क्वेश्चन है लांगूरिया गीत है वो किन की आराधना में गाए जाते हैं? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे। करनी माता, देशनोक सही है। जीण माता है वो जमवा रामगढ़ नहीं है, रेवासा सिक्कर से संबंधित है। रेवासा सिक्कर, यही गलत हो गया। और रानी सती है वो झुंझुनू सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? आमेर, चाकसू, विराटनगर, सांगानेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चाकसू। शीतला माता है वो बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में जानी जाती है। और जो इनका मंदिर है वो चाकसू सील की डूंगरी जयपुर है वहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण है वो माधो सिंह जी प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। इसे बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। शीतला अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला भरा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस देवी को शिशु संरक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता, महामाया माता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महामाया माता। घेवर माता राजसमंद, छींच है वो बांसवाड़ा, चौथ माता है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिपुर सुंदर देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित को सम्मिलित करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आमेर किला जयपुर, वहाँ पर कौन सी देवी का मंदिर है? तारागढ़ में जो कौन से जो सूफी संत है उनकी दरगाह है। घाघरोन में किन की दरगाह है? और मेहरानगढ़ में किन का मंदिर है? तो आमेर किला जयपुर में शीला माता का मंदिर है। तारागढ़ में जो संत मीरान साहब की दरगाह है वहाँ पर स्थित है। और जो घाघरोन झालावाड़ है वहाँ पर संत जो मिटे शाह है या उनकी दरगाह स्थित है। और मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, 1, 2, 4। इसका कोड सही है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तन्नोड माता। तो तन्नोड माता
है वो उनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं, जैसलमेर, तन्नौर जैसलमेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुरतई माता मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, नाडोल पाली, आमेर जयपुर। तो तुरतई माता है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? यानी राजस्थान में जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है तो वापस आते समय किन की पूजा की जाती है? दुर्गा माता, सांझी माता, पतवारी माता, घेवर माता। तो जो पतवारी माता है तो उनकी पूजा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवदत्त, चच, भीमदेव, शालीवान। तो केवाय माता केणसरिया परबसर में स्थित मंदिर है, इसका निर्माण चच ने करवाया था, चच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ पर स्थित है? कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है इसका निर्माण महाराणा कुंभा जी ने करवाया था, ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, कुंभलगढ़, बदनौर, ओसिया। तो ये जो स्थित है वो बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। जो ये कुशाल माता का मंदिर है जो कुंभा जी ने बनवाया था, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर करें कि इन्होंने किस युद्ध के उपलक्ष्य में, यानी कौन सा युद्ध जीता था, तो उस युद्ध के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत है वो सबसे लंबा है? रामदेव जी, आई माता, मल्लीनाथ जी, जीण माता। तो राजस्थान का जो लोक साहित्य है उसमें जीण माता है, उनका गीत है वो सबसे लंबा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीण माता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो जीण माता इनको मधुमक्खियों की लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से, यानी जो जैसलमेर के जो राज परिवार है वो कौन सी लोक देवी के रूप में पूजा करते हैं? नागणीची माता, करणी माता, स्वांगिया माता, अन्नपूर्णा माता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वांगिया माता। करणी माता देशनोक, नागणीची है वो बाड़मेर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वांगिया माता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? राठौड़ों की, खिंची की, चौहान की, गुहिलों की। तो आशापुरा माता है वो जो चौहान है इनकी कुल देवी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील, कुंजन देवी, शीला देवी, घेवर माता, शाकंभरी देवी। तो सांबर झील है वो जयपुर में स्थित है, यहाँ पर शाकंभरी देवी का मंदिर है। इसका निर्माण है वो वासुदेव जी चौहान है 551 ईस्वी के समथिंग उन्होंने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजसमंद झील के किनारे किस लोक देवी का स्थान है? तन्नौट माता, आवड़ माता, घेवर माता और जीण माता। तो राजसमंद झील के किनारे है वो घेवर माता, इनका मंदिर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? मेवाड़ के महाराजाओं की, अववा के ठाकुर परिवार की, जालोर के चौहानों की और आमेर के जो कछुआ है उनकी। तो सुगाली माता है वो 1857 की जो क्रांति थी उसकी लोक देवी के रूप में जानी जाती है। तो ये जो अववा के ठाकुर परिवार है, ठाकुर कुशाल सिंह, तो उनकी जो आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है, तो अववा के ठाकुर परिवार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह, मान सिंह। तो शीतला माता है वो सील डूंगरी और चाकसू जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण माधो सिंह जी प्रथम ने करवाया था। तो आज जो हमने जो कला संस्कृति की है, जो लोक देवता और लोक देवियों के क्वेश्चन किए थे, तो इस क्लास के माध्यम से आपको मैंने सारे जो क्वेश्चन है वो करवाने का प्रयास किया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं आज के लिए, धन्यवाद।